मैं वहां तीसरी मंजिल कमरा नंबर 302 में रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक रात 2:17 बजे वाली आदत शुरू नहीं हुई। पहली रात मेरा फोन बजा। सेल फोन अननोन नंबर में हाफ स्लीप में थी। कॉल उठाई तो उधर कोई आवाज नहीं, बस सांस लेने की आवाज। मैंने बोला, हेलो, कौन? 5 सेकंड बाद कॉल कट। मैंने इग्नोर किया। दूसरी रात फिर वही टाइम, रात के 2:17 फिर वही नंबर। इस बार मैंने कॉल उठाते ही फोन कान से हटा लिया, लेकिन जो सुना वो नॉर्मल नहीं था। धीमी आवाज, जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हो। लाइट बंद कर दो। मेरे कमरे की लाइट उस समय ऑन थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन काट दिया। तीसरी रात मैंने तय किया, आज कॉल नहीं उठाऊंगी। रात के 2:17 फोन बजा और अपने आप स्पीकर ऑन हो गया। फोन मेज पर रखा था। उसी आवाज ने कहा, तुम फिर से जाग रही हो। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस वक्त मेरे पीजी में सिर्फ मैं ही थी। बाकी सब ईद की छुट्टी में घर गए थे। अब असली डर शुरू होता है। मैंने तुरंत पीजी ओनर आंटी को कॉल किया। उन्होंने बोला, बेटा तुम 302 में हो ना? मैं, हाँ आंटी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 302 बैंड है 6 साल से। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। उन्होंने बताया, 302 में रहने वाली एक लड़की रात 2:17 सुसाइड कर ली थी। उसका मोबाइल कभी नहीं मिला। आखिरी रात मैंने सामान पैक किया। सुबह निकलने वाली थी। रात 2:16, 2:17 होने ही वाली थी। मैंने फोन ऑफ कर दिया, लाइट बंद कर दी। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, आज फोन बैंड कर दिया, पर मैं यही हूँ। मैं चिल्लाई, दरवाजा खोला और सीढ़ियों से भागी। अगली सुबह पीजी खाली कर दिया। 3 महीने बाद ओनर आंटी का कॉल आया। उन्होंने कहा, 302 का फैन फिर से चल रहा है और फोन चार्जिंग पे लगा मिला है। फेयरफुल सवाल सिर्फ एक है, अगर वो कॉल मोबाइल से नहीं था तो कहाँ से आ रहा था? पीजी छोड़ने के बाद मैंने सोचा सब खत्म हो गया। नई जगह, नया कमरा, नई शुरुआत। लेकिन रात के 2:17 मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। पहली रात नई रूम में मैंने जानबूझकर घड़ी देखी। रात के 2:16 सब शांत। रात के 2:17 मिरर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कांच पर नाखून घसीट रहा हो। मैंने मिरर की तरफ देखा। मिरर में मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कुर्ता, खुले बाल और मोबाइल कान से लगा हुआ। मैं पलटी, कमरा खाली। फिर मिरर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसने बस इतना कहा, तुम नई हो इसलिए दिखी। लाइट अपने आप बुझ गई। अगली सुबह मैंने ओनर से मिरर हटवाया। उन्होंने कहा, इस मिरर को कोई भी रात में कवर नहीं करता तो यह सिग्नल पकड़ लेता है। मैंने पूछा, सिग्नल? वो चुप हो गया। उसी रात के 2:17 बिना कॉल आए मेरे फोन की स्क्रीन ऑन हुई। गैलरी खुली। एक नई फोटो, मेरे सोते हुए चेहरे की फोटो। फोटो का टाइम स्टैम्प, रात के 2:17 में डर से फ्रोजन थी। फोटो के रिफ्लेक्शन में वही लड़की थी और मेरे पीछे दीवार पर खून से लिखा था, देखो अब तुम भी रिकॉर्ड हो गई। मैंने उसी दिन रूम छोड़ दिया, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। मैंने फोन बदल लिया, नया नंबर, नया आईडी, सब कुछ फ्रेश। 3 हफ्ते शांति रही। मैंने सोचा शायद दिमाग का वहम था। एक रात मैं अकेली थी। रात के 2:17 फोन वाइब्रेट हुआ। वॉइस रिकॉर्डर ऑन था। रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने प्ले किया। पहले 10 सेकंड साइलेंस, फिर मेरी ही आवाज, हेलो, कौन? लेकिन वो आवाज डर से कांप रही थी। फिर दूसरी आवाज, धीमी, टूटी हुई, तुम मेरी जगह ले रही हो। रिकॉर्डिंग के आखिर में एक थर्ड आवाज आई, चाइल्ड लाइक, अगले हफ्ते तुम भी यहीं रहोगी। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म। मैंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने फोन चेक किया। ऑफिसर ने कहा, मैडम, इस रिकॉर्डिंग का सोर्स आपका फोन ही नहीं है। मैंने पूछा, तो किसका है? ऑफिसर ने सिर्फ एक लाइन बोली, ये वॉइस टावर के रिकॉर्ड में भी नहीं है। आखिरी सच मैंने रिसर्च की। 302 वाली लड़की मरने से पहले कॉल रिकॉर्डिंग करती थी। उसका मानना था, मिरर के जरिए कोई सिग्नल आता है जो इंसान की आवाज कॉपी कर लेता है। फेयरफुल, अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है, अगर वो तुम्हारी आवाज सीख ले तो अगली कॉल किसे आएगी? और वो कॉल रात के 2:17 पर ही आएगी। मैंने कहानी भूलने की कोशिश की। नया शहर, नया काम, फोन भी बंद सा ही रहता था। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, रात के 2:17 के आसपास कभी फोन नहीं देखूंगी। कैलेंडर 14 अगस्त। रात उस दिन मैं जल्दी सो गई थी। सुबह 6 बजे एक अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट, वॉइस आर्काइव केस क्लोज। मैंने ईमेल नहीं खोली, लेकिन बॉडी की पहली लाइन नोटिफिकेशन में दिख गई, आपकी रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली स्टोर हो चुकी है।
रश्ट फेस मुझे कभी कोई रिकॉर्डिंग याद नहीं थी। मैंने मेल खोला। एक अटैचमेंट था, audio_0217_final.wav टाइम स्टैम्प। रात के 2:17 मैंने प्ले नहीं किया, नहीं कर पाई। लेकिन नीचे लिखा था, आर्काइव में आपका नाम ऐड कर दिया गया है। लोकेशन मैच, पीजी रूम 302। स्टेटस, एक्टिव, फेयरफुल एक्टिव। मैं तो वहां रहती भी नहीं थी। कार्यालय की इमारत। उसी दिन एक अजीब बात, ऑफिस में एचआर ने मुझे बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम पहले कभी दिल्ली पीजी में रही हो? मैं शॉक में थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? एचआर ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमा दी। स्क्रीन पर एक लिस्ट थी। वॉइस आर्काइव नाइट केसेस केस 01 फीमेल 2017, स्टेटस क्लोज्ड केस 02 फीमेल 2018, स्टेटस क्लोज्ड केस 03 फीमेल 2019, स्टेटस क्लोज्ड केस 04 फीमेल 2026, स्टेटस एक्टिव नेम, मेरी डिटेल्स। टाइम 2:17। एचआर ने कहा, ये लिस्ट पुलिस या कंपनी की नहीं है, यह सिस्टम में अपने आप आ गई। तभी समझ आया ये गोस्ट नहीं था, ये कर्स नहीं था, ये पैटर्न था। फोन उसी रात के 2:16 में जाग रही थी। फोन साइलेंट था। रात के 2:17, कोई कॉल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस फोन स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, रिकॉर्डिंग कंप्लीट। ए फ्लैट तुम सुनुई। हेडफोन ऑडियो अपने आप प्ले हुआ। इस बार आवाज मेरी नहीं थी। वो लड़की थी, 302 वाली, लेकिन अब उसकी आवाज साफ थी, डरी हुई नहीं। वो बोली, जब तक कोई और रिकॉर्ड नहीं होता, सिस्टम तुम्हें छोड़ता नहीं। फिर एक पॉज, और आखिरी लाइन, तुम्हारे बाद भी कोई होगा। फेयरफुल ऑडियो खत्म होते ही फाइल का नाम चेंज हो गया। audio_0217_final.wav, audio_0217_archive.wav और स्टेटस बदल गया। एक्टिव क्लोज्ड। अगली सुबह मैं जिंदा थी, नॉर्मल थी। लेकिन उसी दिन न्यूज आई, एक नई लड़की एक नए पीजी में रात के 2:17 पर डेड पाई गई। क्वेश्चन मार्क। अब आखिरी सवाल, अगर सिस्टम अगला नाम चुनता है तो ये डिसाइड कौन करता है किसकी आवाज नेक्स्ट होगी? मैं चैन से नहीं रह पाई। एक लड़की मेरी वजह से मरी थी, ये बात दिमाग में घूमती रही। मैंने डिसाइड किया, सिस्टम का सोर्स ढूंढना है। कार्यालय की इमारत, आर्काइव बिल्डिंग, ईमेल हेडर ट्रेस करने पर लोकेशन मिली, ओल्ड टेलीकॉम एक्सचेंज बिल्डिंग, 1998 से बैंड। सरकारी रिकॉर्ड्स में लिखा था, बिल्डिंग सील्ड, इक्विपमेंट रिमूव्ड, लेकिन अंदर लाइट्स जल रही थी। अंदर का नज़ारा, दीवारों पर हजारों नाम लिखे थे, हर नाम के साथ टाइम 2:17 AM, जेंडर, वॉइस सैंपल आईडी, स्टेटस क्लोज्ड। कुछ नामों पर रेड मार्क था, फेल्ड ट्रांसफर, रश्ट फेस, फेल्ड ट्रांसफर इक्वल्स। एक डस्टी रजिस्टर मिला, उसमें लिखा था, अगर वॉइस कंप्लीट तरह से कॉपी नहीं होती तो सब्जेक्ट सर्वाइव करता है, पर अगला सब्जेक्ट मरना जरूरी होता है। फेयरफुल मतलब साफ था, सिस्टम किसी को मारता नहीं, वॉइस एक्सचेंज करता है। एक जिंदा रहने के लिए किसी और का रिप्लेस होना जरूरी है। वीडियो टेप। पहला केस 2011। बिल्डिंग के बेसमेंट में एक पुरानी रिकॉर्डिंग चली। साइंटिस्ट की वॉइस ह्यूमन वॉइस मेमोरी से लिंक्ड होती है। अगर वॉइस को स्टोर कर लिया जाए तो आइडेंटिटी को भी। एक्सपेरिमेंट का नाम था प्रोजेक्ट एको 217 AM, क्योंकि उस समय मोबाइल नेटवर्क सबसे कम एक्टिव होता है। परफेक्ट टाइम टू हाईजैक सिग्नल्स। फेयरफुल फेस। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। वॉइस तो स्टोर हो गई, लेकिन मेमोरी भी कॉपी होने लगी। सिस्टम सीखने लगा। सिस्टम ऐप क्या करता है? वीक, अकेली, इमोशनल लॉग, जो रात में जागते हैं, फोन के साथ सोते हैं, मिरर के पास ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनकी वॉइस पिक होती है। फेयरफुल। तभी स्क्रीन ऑन हुई, टर्मिनल पे न्यू एंट्री ऐड हुई, नेक्स्ट सब्जेक्ट, पेंडिंग, और नीचे लिखा था, ऑब्जर्वर डिटेक्टेड। रश्ट फेस ऑब्जर्वर इक्वल्स मैं सिस्टम के सामने थी। स्पीकर से आवाज आए, मेरी ही आवाज, तुमने देख लिया, अब तुम सिस्टम का हिस्सा हो। आखिरी सच, सिस्टम को गोस्ट नहीं चाहिए, सिस्टम को विटनेस चाहिए, जो जान के भी बोले ना, जो सरवाइव करके चुप रहे। सेल फोन। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, नेक्स्ट ट्रांसफर तुम्हारी मर्जी से होगा, या तो तुम किसी और को चूज करो, या फिर सिस्टम खुद चूज करेगा। नीचे एक खाली बॉक्स था, नेम इनपुट। रश्ट फेस। सिस्टम जल्दी नहीं कर रहा था, वो जानता था टाइम रात के 2:17 तक पहुंचना ही है। क्लॉक 2:12। दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने किसी का नाम नहीं डाला तो सिस्टम रैंडम चूज करेगा। रैंडम का मतलब था कोई भी, कहीं भी, बिना वार्निंग। फेयरफुल। सिस्टम ने हिंट दिया। स्क्रीन पर डेटा खुला, सिंगल, नाइट शिफ्ट, फोन के साथ सोने वाले, रिसेंटली इमोशनली अनस्टेबल, हाई कंपैटिबिलिटी सब्जेक्ट्स। ये लिस्ट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल लॉग से बनी थी। रश्ट फेस। तभी एक नाम ब्लिंक हुआ, सजेस्टेड मैच, RS लास्ट एक्टिव,
रात के 1:48 स्टेटस ऑनलाइन मैं उसे जानती थी। बहुत पास से क्लॉक 2:16। फोन गर्म हो रहा था। मिरर में मेरी रिफ्लेक्शन डिले से मूव कर रही थी, जैसे सिस्टम कंफर्म कर रहा हो। स्पीकर से आवाज आई, शांत, कोल्ड, तुम सिर्फ नाम लिख रही हो, तुम किसी को मार नहीं रही। फेयरफुल आखिरी 10 सेकंड, 2:16:50। 2:16:55 मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा, सिस्टम खुद चूज करे, उससे बेहतर है। मैंने नाम टाइप कर दिया। सेंड 2:17 AM। स्क्रीन ब्लैक। एक लाइन आई, ट्रांसफर सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। फेयरफुल उसी पल मेरे फोन से एक कॉल गया, उस नंबर पर। मैंने खुद कॉल नहीं किया था। फोन कॉल कनेक्ट हुई, उधर से स्लीपी आवाज, हेलो, और मेरे फोन से मेरी आवाज नहीं निकली। 302 वाली लड़की की आवाज आई, लाइट बंद कर दो। कॉल कट। सूर्यास्त। अगली सुबह न्यूज नोटिफिकेशन, यंग वुमन फाउंड डेड एट रेंटेड रूम। टाइम ऑफ डेथ अप्रॉक्स रात के 2:17। नो माउथ फेस। मेरा फोन शांत था। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, सिर्फ एक नई फाइल थी, audio_0217_archived_06.wav। स्टेटस क्लोज्ड। आखिरी सच, सबसे डरावना, मैं बच गई थी। सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन जब कभी रात के 2:17 होता है, मेरा फोन हल्का वाइब्रेट करता है। कोई कॉल नहीं आता, बस स्क्रीन पर लिखा आता है, ऑब्जर्वर स्टेटस एक्टिव फेयरफुल। इसका मतलब सिस्टम खत्म नहीं हुआ, वो अब मेरे जरिए काम करता है। और अब सबसे डरावना सवाल, अगर आज रात के 2:17 पर तुम्हारा फोन बिना वजह वाइब्रेट करे, तो सोचो ऑब्जर्वर कौन है। स्माइल विद हॉर्न्स। नीचे एक खाली बॉक्स था, नेम इनपुट रश्ड फेस। सिस्टम जल्दी नहीं कर रहा था, वो जानता था टाइम रात के 2:17 तक पहुंचना ही है। क्लॉक 2:12। दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने किसी का नाम नहीं डाला तो सिस्टम रैंडम चूज करेगा। रैंडम का मतलब था कोई भी, कहीं भी, बिना वार्निंग। फेयरफुल सिस्टम ने हिंट दिया। स्क्रीन पर डेटा खुला, सिंगल, नाइट शिफ्ट, फोन के साथ सोने वाले, रिसेंटली इमोशनली अनस्टेबल, हाई कंपैटिबिलिटी सब्जेक्ट्स। ये लिस्ट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल लॉग से बनी थी। रश्ड फेस। तभी एक नाम ब्लिंक हुआ,